हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्म्स एंड द मेन, जो कि बहुत ही फेमस ड्रामा है जॉर्ज बर्नार्ड शो का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस नेट सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी एट द प्लेस ओपनिंग। जैसा कि ओपनिंग सीन में एक फर्स्ट में दिखाया गया है कि रैना जो है इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो बालकनी में खड़ी रहती है। तो रैना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसको उसकी माँ कैथरीन कहने के लिए आती है कि बेटा रैना, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, क्या कर रही हो। फिर रैना कहती है कि माँ मैं सितारों को देख रही हूँ, है ना। तो आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा। मैंने आर्म्स एंड द मेन की पूरी कंप्लीट जो स्टोरी है, पूरा जो कंप्लीट ड्रामा है, वो कवर किया है एक वीडियो में। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री डज द प्ले टेक प्लेस इन, यानी कि इसकी सेटिंग कहां पर रखी गई है। तो बुल्गारिया में इस प्ले की सेटिंग रखी गई है। इन द फर्स्ट एक्ट हु एंटर्स द रूम टू डिलीवर न्यूज टू रैना। बेसिकली पहला जो एक्ट है उसमें रैना की मां कैथरीन जो है वो न्यूज डिलीवर करने के लिए आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथरीन पेटकॉफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सीआरजीएस, यानी कि सीआरजीएस कौन था। तो देखिए सीआरजीएस जो है ये बेसिकली रैना का मंगेतर था, है ना। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि सीआरजीएस की जो शादी है वो लवका नाम की एक लड़की से हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में ये पूछ रहे हैं कि हु इज सीआरजीएस। तो सीआरजीएस इज बेसिकली रैनास फियांसी। इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, so move to the next question, who expresses dismay about the cruelty of war। यानी कि वार के बारे में जो डिस्कस किया था, ये किसने किया था। तो रैना और कैथरीन को लवका ने बताया था कि नीचे गलियों में जो है कि गोलियां चल रही है और सभी अपने घर के दरवाजे हम बंद कर लेते हैं, लाइटें हम बंद कर लेते हैं। तो बेसिकली लवका इज द करेक्ट आंसर। वेयर डज ब्लंचली हाइड। देखिए ब्लंचली को कहां पर छुपाया था, क्योंकि आपको पता होगा कि रैना जो है उसने अपने कमरे में पर्दे के पीछे, यानी कि बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे उसने ब्लंचली को छिपाया था ताकि बुल्गारियन आर्मी के जो सैनिक है वो उसे नहीं ढूंढ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्लंचली एक्सीडेंटली लीव ऑन द ओटोमन व्हेन हाइडिंग। यानी कि जब उसको पर्दे के पीछे रैना द्वारा छिपाया जाता है तो बेसिकली जो ब्लंचली है वो अपनी जो पिस्टल है उसको बेड पर भूल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिस्टल, यानी कि वो अपनी पिस्टल को भूल जाता है, जो कि लवका देख लेती है। और लवका जो है उसको कहीं ना कहीं शक है रैना पर कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। हु रियलाइजेस रैना इज हाइडिंग एन एनिमी सोल्जर। तो मैंने अभी आपको इसका सही आंसर बताया लवका, यानी कि लवका को ये लग रहा था क्योंकि उसने पिस्टल देख ली थी ब्लंचली की, है ना, ऑटोमन पर पड़ी हुई। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा लवका। हाउ डज ब्लंचली क्लाइम अप टू रैनास विंडो। तो जो ब्लंचली है वो रूम के अंदर कैसे घुसा था, यानी कि रैना की विंडो तक वो कैसे आया था। तो वो आया था ड्रेनेज पाइप से, है ना। वो कहता भी है कि मैं ड्रेनेज पाइप से चढ़कर आया हूं। और जो लवका है वो भी यही कहती है रैना से कि मैम आपके कमरे में कोई सिपाही घुसा है, क्योंकि पड़ोसी ने उसको देखा है कि वो ड्रेनेज पाइप से चढ़कर आपकी बालकनी के थ्रू जो है कि आपके रूम में घुसा है। तो ड्रेनेज पाइप का सही आंसर होगा। What happens while रैना leaves to find her mother। यानी कि क्या होता है जब रैना जो है ये अपनी मदर को ढूंढने के लिए चली जाती है ना। ब्लंचली और रैना दोनों रूम के अंदर बातें कर रहे होते हैं। और फिर रैना ब्लंचली से कहती है कि तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं जो है कि मम्मा को बुलाकर लेके आती हूँ। और जैसे ही वो लेके आती है, ये लोग क्या देखते हैं कि जो ब्लंचली है फॉल अस्लीप, यानी कि ब्लंचली बेड पर सो चुका है, बिकॉज वह बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो बेड पर सो जाता है। व्हेन डज द प्ले टेक्स प्लेस। देखिए ये जो प्ले है ये 1885 में जो है कि ये स्टोरी है। 1885 में आपको पता होगा सर्बो बुल्गारियन वार हुआ था, तो तब की ये स्टोरी है बेसिकली। व्हाट सपोजेडली हेरोइक थिंग हैज सीआरजीएस डन। यानी कि सीआरजीएस ने ऐसा क्या किया था जिससे उसे उस वार का हीरो डिक्लेयर किया था। तो बेसिकली जो सीआरजीएस है ये लीड ए कैवेलरी चार्ज, यानी कि ये घुड़सवार सेना को लेकर गया था और वहां पर इसने काफी साहस दिखाया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लीड ए कैवेलरी चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्ट फर्स्ट व्हाट डज लवका टेल रैना एंड कैथरीन शुड बी डन।
यानी कि एक्ट फर्स्ट में जो लौका है वो रैना और कैथरीन से क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, बोर्ड द विंडो, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, बोर्ड द डोर या फास्टन द विंडो। तो बेसिकली लौका कहती है टर्न ऑफ ऑल द लाइट, यानी कि सारी की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, सारे के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, है ना। नीचे गलियों में गोलियां चल रही है तो कोई भी हमारे घर के अंदर घुस सकता है। व्हाट नेशनलिटी इज ब्लंचली, तो ब्लंचली मैंने आपको बताया था, ब्लंचली इज ए स्विस पर्सन, है ना। वो एक स्विस पर्सन है। वो कहता भी है कि मैं ना तो ऑस्ट्रिया से हूं ना ही मैं सर्बिया से हूं, मैं बेसिकली स्वीडन से हूं, है ना। तो वो कहता है कि मैं स्वीडन से हूं। तो ही वॉज ए स्विस पर्सन। ओके, व्हाई डज ब्लंचली रेफ्यूज टू लीव व्हेन रैना ट्राइज टू किक हिम आउट, यानी कि रैना ने जब उसको जाने के लिए कहा तो उसने क्या कहकर रिफ्यूज कर दिया, तो उसने कहा था बेसिकली कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, यानी कि ही इज एग्जॉस्टेड, वहां बहुत ज्यादा थका हुआ है, ये कहा था ब्लंचली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर व्हाट इज द पेटकोप्स हाउस सिचुएटेड, तो देखिए पेटकोप का जो हाउस था ये था द ड्रैगन पास, यानी कि ड्रैगन पास के पास में ये जो हाउस है ये सिचुएटेड था। हमें ये जानकारी जो है इस प्ले को पढ़ने के दौरान मिलती है। रैना's फादर होल्ड व्हाट रैंक इन द बुल्गारियन आर्मी, तो अगर आपको रैना के पिता का पूरा नाम पता है ना तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उनका पूरा नाम था मेजर पॉल पेटकोप। तो मेजर की जो रैंक है वो होल्ड करके रखी थी उन्होंने आर्मी के अंदर। व्हाट डज लौका टेल रैना इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, बेसिकली लौका क्या कहती है रैना से, हाउ टू फाइंड ए ट्रैप डोर इन हर रूम, या फिर हाउ टू अनबकल हर शूज विद द लाइट ऑफ, हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट इंटायरली शट, या फिर हाउ टू फाइंड द चॉकलेट क्रीम्स। बेसिकली देखिए सी वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि रैना जो है वो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद नहीं करती है, तो लौका जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है और एक खिड़की के अंदर जो है कि हैंडल नहीं होता है, तो फिर वो कहती है कि हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट इंटायरली शट, है ना। टू हुम इज लौका इंगेज्ड, यानी कि लौका की इंगेज्ड किसके साथ हुई है, तो बेसिकली इस प्ले के दौरान हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में ही निकोला जो कि इस घर का एक नौकर है उसके साथ लौका की इंगेजमेंट हुई है। फ्रॉम वेयर डज ब्लंचली हैल, यानी कि जो ब्लंचली है बेसिकली कहां से है, तो ब्लंचली जो है वो है स्वीडन से, है ना। इसमें सही आंसर नहीं दे रखा है, देखिए इसमें सर्बिया एक ऑप्शन है, तो सर्बिया से, तो सर्बिया की तरफ से तो वो लड़ रहा था बेसिकली, है ना। बेसिकली वो जहां से बिलोंग करता था वो प्लेस था स्वीडन। हुज पिक्चर डज रैना कीप इन हर रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, तो हमें पता है कि जो उसका मंगेतर था सीएरजीएस सेरनहॉप, उसकी पिक्चर उसने होल्ड करके रखी थी और उस पिक्चर से वो बातें करती है जब सीएरजीएस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद का ये सीन रहता है। कैथरीन हैज व्हाट इंस्टॉल्ड इन द पेटकोप्स हाउस, तो कैथरीन ने जो है कि जो वहां के सर्वेंट्स हैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बेल्स वहां पर लगवा रखी थी, ताकि उन्हें जब भी कॉल करना हो उनके सर्वेंट को तो वो उस बेल को रिंग कर दे और सर्वेंट वहां पर उपस्थित हो जाए। द सर्फ्स आर अलाइड विद मेंबर्स ऑफ विच एम्पायर, तो जो सर्फ्स है ये थे बेसिकली रशियन एम्पायर से अलाइड। ब्लंचली आस्क्ड रैना टू लेट हिम टू डू व्हाट वेयर ही इज इन हर रूम, यानी कि जो ब्लंचली है ये रैना से क्या पूछता है ना, ईट डिनर इन द किचन, लुक फॉर अम्यूनिशन या लुक फॉर रोप, बेसिकली वो पूछता है सोने के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्लीप। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस आर्म्स एंड द मैन के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका कवर करूंगा, है ना, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक नए वीडियो में।